नमस्कार। आप सब महाराज जी के भक्त प्रेमियों का मैं डिवाइन नेक्टर में स्वागत करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। इस बार हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसका प्रयास पहले किया है कि आप ही की पत्राचार यानी करस्पॉन्डेंस में से कुछ उन प्रश्नों को चुनकर उन पर चर्चा करें। वो जिज्ञासा है और हम शायद सम्मिलित रूप से उनके उत्तर निकाल सकते हैं। महाराज की कृपा हो तो समाधान निकलें, जो सहज ही स्वीकार हो जाएं, वो कृपा है। तो उस क्रम में आज जो करस्पॉन्डेंस मेरे सामने आई और वैसी ही लगभग मिलती जुलती चर्चा को लेकर और भी करस्पॉन्डेंसेस हैं, तो मैं उसको आज ले रहा हूँ। डॉक्टर हेमंता, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो लिखते हैं कि वह महाराज जी के संपर्क में पिछले 2 साल से और डिवाइन नेक्टर चैनल के संपर्क में पिछले 1 साल से है। यद्यपि कोई उनके ऐसे गुरु तो नहीं हैं, परंतु वो महाराज जी को अपने गुरु रूप में देखते हैं और डिवाइन नेक्टर चैनल को महाराज जी की शिक्षाओं की धारा के रूप में, एक प्रवाह के रूप में। धन्यवाद डॉक्टर हेमंता। और आगे आप लिखते हो कि चिकित्सा व्यवसाय में होने के कारण जितना आप चाहते हैं उतना समय अपनी साधनाओं को, आध्यात्मिक साधनाओं को नहीं दे पाते हैं। बावजूद इसके आप हनुमान चालीसा का रोज़ 3 बार पाठ करते हैं, राम नाम का पाठ करते हैं, जाप करते हैं और साथ में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं और पवित्र स्थानों की यात्रा भी। फिर आप पूछते हैं कि एक चिकित्सक का दायित्व निभाते हुए, एक पुत्र, एक पति के दायित्व को निभाते हुए मैं किस प्रकार आध्यात्म के पथ में आगे बढ़ूं। डॉक्टर हेमंता, मैं आपकी प्रश्नों को प्रश्न से ज़्यादा आपकी तड़प के रूप में देख रहा हूं। जहाँ तड़प है आध्यात्म में, वो मार्ग का खुलना जैसा है। मार्ग खुला, फिर ये कोई सवाल नहीं है कि मार्ग कितना लंबा है, कब पूरा होगा, क्योंकि मार्ग अपने आप में ही प्रसाद है। आध्यात्म की कोई मंजिल नहीं होती कि कहीं हमें पहुंचना है। जिस दिन से साधना में पैर रख दिया तो बस साधना में उतर गए। प्रतिपल गहराते जाती है, समुद्र में बैठना जैसा है। जो मैं देख रहा हूं कि आपके साथ अनुकूल कितना है। देखिए, आप चिकित्सा पेशे से हैं, आप एक डॉक्टर हैं। चरक में चिकित्सा के लिए बड़ी अद्भुत बात लिखी गई है। चरक महर्षि कहते हैं, क्वचित धर्मो, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ, क्वचित यश, कार्याभ्यास क्वचित चितः, चिकित्सा नास्ति निष्फला। ये एक ऐसा कर्म है जिससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब सिद्ध हो जाते हैं। एक ही व्यवसाय, एक ही काम जिससे धर्म सिद्ध होता है, जिससे अर्थ भी मिलता है, वो भी पूरा हो जाता है। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष तो उनका परिणाम है। धर्म, अर्थ, काम, ये 3 त्रिवर्ग जीवन के अभीष्ट हैं। इनमें यदि संतुलन हो जाए तो संतुलित अवस्था का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष की एक परिभाषा यह भी है कि जिसको निर्वाण कहते हैं, कि पुनरागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाए, वो वेदांत का सूत्र। भक्त तो मोक्ष चाहता नहीं है, वो तो कहता है कि प्रभु ये आने जाने का खेल हमारा चलता रहे, लीला में आनंद है। मोक्ष वो चाहेगा जिसको जीवन में बंधन का एहसास हो रहा हो। कौन नहीं मुक्त होना चाहेगा बंधन से?
लेकिन भक्त के जीवन में बंधन कहाँ है? उसके जीवन में तो वंदन है। अब जब वंदन है तो कौन मुक्त होना चाहेगा? युक्त होना चाहेगा हमेशा। और भक्ति जो शब्द भी है ना, उसका उल्टा एंटोनिम विभक्ति है। जब हम विभक्त होते हैं तब हम भक्त नहीं होते हैं, और तभी जीवन की समस्याएं शुरू होती हैं। मानस में एक जगह राम जी बताते हैं कि सबकी ममता एक तरफ को छोड़ के बस मेरे साथ अपनी डोरी बांध लो प्रेम की। मेरे साथ डोरी बांध लो यानी ये तो सिर्फ ये हुआ कि औरों से प्रेम छोड़ दो, मुझसे प्रेम कर लो। क्या होगा उससे? क्या प्रेम का अवलंब बदल देने से बात बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी। तब वो कहते हैं कि तुम तो मुक्त हो जाओगे, तुम मुझे बांध लोगे। तो भगवान भक्ति के बस में होता है। तो आपने लिखा है मोक्ष के लिए, आपने चर्चा करी है कि मोक्ष कैसे मिले मेरे को। तो आप ये स्पष्ट समझो कि आपकी मोक्ष की परिभाषा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। जीवन की समस्याओं से मुक्ति ज्ञान से मिलती है, कर्म योग से मिलती है, भक्ति योग उन दोनों से ले जाके जोड़ देता है। लेकिन उस मोक्ष की कामना नहीं होती है। इसमें तो कहते हैं कि तुम अनंत हरि अनंत हरि भक्ता अनंता, दोनों ही अनंत हैं, क्योंकि खेल किसी का ख़त्म हो। खैर, बात चिकित्सा की हो रही थी कि आप एक ऐसे पेशे के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें ये तो सहज ही प्राप्त है। आप सेवा के लिए कहते हैं ना। देखिए, मेरे अपने जीवन की घटना है। महाराज ने मेरे जन्म के वक्त में कहा था, डॉक्टर बन के सेवा करेगा, डॉक्टर बन के सेवा करेगा। शायद उनके शब्द कोई भविष्यवाणी जैसी बात नहीं थी, बल्कि मेरी जीवन की भविष्य को वो लिख रहे थे। तो सेवा में ही आनंद आ गया। जितने साल तक करते रहे, ये सोच के करते रहे कि करने वाले महाराज हैं, मैं तो मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं, जो कुछ करेंगे वो करेंगे, और जो कुछ भी होता था ठीक ही होता था। जब तक किया तो ठीक किया। आपके सामने भी वही है। आप उस चिकित्सा कार्य को सेवा समझ लीजिए कि जिसके लिए अन्य कौन सी सेवा आपने ढूंढनी है। सहज ही आपके हाथ में 24 घंटे सेवा है। जिस मरीज को देखें उस प्रेम से देखिए, और वो प्रेम जो है स्वतः ही आपकी तरफ से सेवा बन जाएगा। और महाराज ने क्या कहा था? लव ऑल, सर्व ऑल एंड रिमेंबर गॉड। यहाँ पर एक चीज़ में ध्यान दीजिए। रिमेंबर गॉड महाराज ने आखिरी में कहा है। शुरुआत उन्होंने प्रेम से करी है, पहली बात। दूसरी बात सेवा से करी है। प्रेम और सेवा जहाँ पर मिल जाएंगे तो ईश्वर तो वहाँ पर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। कबीरदास ने कितनी सुंदर बात कही है, भया मन निर्मल गंगा जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। मैं जब और ढूंढ रहा हूँ, लक्ष्य बना दे रहा हूँ जीवन का, तो वो खोज तो पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं सेवा और प्रेम में डूब जाता हूँ तो मैं तो कहीं भी जाऊँ, पीछे से हरि कबीर कबीर कहते हुए स्वयं चले आ रहे हैं। आपके सामने तो ये सहज ही ये मौका कहूँ मैं आपसे, या मैं आप पर कृपा कहूँ महाराज की, या मैं आपका प्रारब्ध कहूँ कि सहज ही आपको उपलब्ध है और हर किसी को उपलब्ध है। क्योंकि जो आपका प्रश्न है वो केवल मात्र आपका प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। हम सभी के जीवन में ये प्रश्न कभी न कभी शुरू तो होता ही है। एक बार कितनी भी मारामारी कर लो, जीवन की समस्या है, फिर कुछ सोचने को मजबूर कर देती हैं कि क्या कभी समाधान है भी। और जब ये प्रश्न आता है तब हम समाधान के बस मुहाने पर खड़े होते हैं, बस एक कदम बढ़ाने की बात है। और दूसरी एक बात और, आपने कहा कि चिकित्सा दायित्व को निभाते हुए एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, यानी आप प्रवर्त मार्ग ग्रस्त की बात कर रहे हैं। महाभारत में भी चर्चा आती है इस बात की, और भी तमाम स्थानों पर चर्चा होती है कि यदि संन्यास्त के लिए, जिसने संन्यास ले लिया, कर्म संन्यास ले लिया, उसके लिए मार्ग संन्यास है, सन्यासी हो जाने का है, तो ग्रस्त के लिए जो प्रवर्त मार्गी है उसके लिए क्या साधन है?
तो उसके लिए साधन तो बड़ा अद्भुत है। उसके लिए कहते हैं कि गृहस्थ के लिए साधन धर्म पत्नी है। मुक्ति का साधन, मुक्ति का मतलब जीवन मुक्त, जीवित रहते ही समस्याओं से मुक्ति, पुनरागमन से कोई इसका मतलब नहीं। असली उपलब्धि वही है। तो धर्मपत्नी कौन है? कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमा धरित्री, षड्गुण युक्ता तु ही धर्मपत्नी। यानी जो मंत्रणा देने में मंत्री के समान प्रखर हो, सेवा भाव जिसमें निष्कामता से हो, यानी संत भी अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। ये दास किसी के जोर जबरदस्ती से बनाए हुए दास नहीं है। यह दासता अपने मन से, अपने अहंकार से मुक्त होने की है। जो उससे मुक्त हो गया वो दास हो गया, वरना अहंकार हम पर राज करता है। उससे मुक्त होकर जिसने सेवा करी वही सेवा है। उसमें अगर कुछ मिलता है तो वो प्रेम है। भोज्येषु माता, भोजन कराने में हर कोई यही कहता मेरी माँ जैसा भोजन, उस जैसा कोई स्वाद ही नहीं, दिव्य है वो दिव्यता किसकी है? माँ के प्रेम की है। पत्नी भी वैसी है, वो मित्र भी होती है, मित्रवत होती है, साथी होती है, माँ के समान देख रेख करती है, बहन के साथ वात्सल्य होता है उसका। और जीवन में किसमें नहीं, आपकी संतति के लिए वही जिम्मेदार है। भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्म, अर्थ और काम तीनों में साथ है। साथ में धर्मानुकूला, जितने धर्म से संबंधित जितने धर्मानुचरण हैं उनमें वो साथी है। और क्षमाशीलता उसमें धरती जैसी है, अद्भुत शक्ति है बर्दाश्त करने की, सहने की, चू नहीं करने की, उफ नहीं करने की, धरती जैसी। धरती के साथ जो कुछ हम करते हैं कहने में असहजता होती है, लेकिन फिर भी क्षमाशीला है, माँ है वो, धरती माँ है। तो इन 6 गुणों से युक्त जो आपको महाप्रसाद मिला है पत्नी रूप में, वो आपके लिए साधन है। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपको प्रभु कृपा है। आपने मोक्ष के लिए पूछा, आप जीवन मुक्त हैं। महाराज की शिक्षा को अगर आप देखते हैं तो क्या लंबी चौड़ी बातें कि शास्त्र की करनी है, वेदांत पे जाना है, उपनिषदों पे जाना है, मीमांसा में जाना है, योग की बात करनी है। जब भक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए तो बड़ी सीधी सी बात आती है, कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, भक्ति के पथ की क्या प्रयास की बात करूं? जोग नमक जप तप उपवासा, न तो जोग है, न यज्ञ है, न तप है, न जप है, न उपवास है। आगे ये तो नहीं है, लेकिन है क्या? बस सीधी सी बात है, सरल हृदय न मन कुटिलाई, बस इतनी सी बात है। और एक चिकित्सक के लिए तो यही सबसे बड़ा गुण है, और जो उसका व्यवसाय का हिस्सा है, उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो रोज उसका संपर्क एक ही चीज से हो रहा है, पर पीड़ा। तब समाधान क्या है? डॉक्टर के पास सहानुभूति नहीं होती, समानुभूति होती है, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी। मरीज का दर्द अगर आपका अपना दर्द बन जाए तो आप कैसा समाधान प्रस्तुत करेंगे उसके लिए? यही आपके लिए साधना है, और यही आपकी सिद्धि बनेगी। जो सिद्धि है वही आपको सारी समस्याओं से जीवन की मुक्ति देगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ डॉक्टर साहब, महाराज का आशीर्वाद आपके साथ हैं। और मैं समझता हूँ आपने ये प्रश्न पूछ के न जाने कितने लोगों के बदले एक ही प्रश्न पूछ डाला। मुझे खुशी होगी यदि महाराज की उपस्थिति में
जो कुछ भी कहा गया मुझे नहीं पता महाराज ने क्या कहलवा दिया, लेकिन वो प्रसाद स्वरूप आपके लिए कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार अपने कर्मों में मस्त रहे, आप सब लोग व्यस्त रहें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर अगले एपिसोड में फिर एक प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे, हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। जय महाराज की। आपको मेरे प्रणाम।